वेलकम टू स्मार्ट दिशा एकेडमी NIFM अहमदाबाद एंड स्मार्ट दिशा अल्गो। जैसे हमने कर रहे थे हमारा जो प्री प्लान शेड्यूल था, ग्रुप डिस्कशन ऑन सेक्टर एनालिसिस। सो सिंस यू आर बिगनिंग, सो इन द फेज ऑफ बिगनिंग ऑफ योर स्टडी, जो डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा का एकेडमिक एक्टिविटी है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू रीड एंड लर्न एंड अर्न। तो लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी और ग्रुप डिस्कशन हम इसीलिए इसको दिया है नाम कि आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से सेक्टर के ऊपर आप पढ़ाई किया है। ठीक है, सो राहुल साहब प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी सर, माय नेम इज राहुल रावल। सर मैंने ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स उस पर तैयार की सर। ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का वर्क का सर रिसेंट है सर। इसके अंदर मार्केट साइज इसका है सर टोटल 23%। The automobile component industry turnover stood at ₹4.2 lakh crore $56.5 million। और सरकार ने इसके लिए इन्वेस्टमेंट FDI भी इन्वेस्टमेंट किया प्लान किया सर। और सर सरकार ने अपने ओर से ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006 to 26 20 साल का प्लान बनाया सर। इसके अंदर से इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल को इंश्योरिंग ग्रोथ करने के लिए सेक्टर में इन लोगों ने $300 बिलियन का 300 billion by 2026 by expanding its CAGR of 50% of current revenue $74 billion का किया है सर। अपने इंडिया में सर ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर सर 5 है अभी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नेशनल कैपिटल रीजन NCR, दिल्ली, गुजरात एंड मध्य प्रदेश सर। इस इंडस्ट्री को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 अथॉरिटी बनाई है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दूसरा है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दोनों ही ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के ऊपर अपनी नजर रखते हैं सर। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आई एम माइसेल्फ कुणाल जैन। सर जैसे आपने सेक्टर एनालिसिस के ऊपर स्टडी करने के लिए बोला था, वो हिसाब से मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर चूज किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा मार्केट है इन ग्रोइंग फ्यूचर। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सप्लेन करता है 4 सेगमेंट में: 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू रीच $300 billion by 2026 as per the study of CEEW Center for the Energy Finance recognized $206 billion for the electric vehicle in India। धीरे धीरे अभी सर पेट्रोल डीजल्स के व्हीकल्स कम होकर EV सेगमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। एंड इट इज द फास्ट लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो। In middle class income and the youth young population, it is result in demanding sector for the automobile। जैसे मिडिल क्लास की इनकम जैसे इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है एज पर द इनकम। अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। द शिफ्टिंग टू ऑन इलेक्ट्रिक कार टू रिड्यूस द इमिशन। इंडिया विल बी द लीडर in share of mobility by 2030, providing the opportunity for the electric vehicles। Electric vehicle likely to create a 5 crore jobs by 2030। In Indian auto industry is expected to record strong growth in financial year 2023 after the COVID pandemic effect। EV vehicles, especially the 2-wheeler, is likely to provide the sales by the strong product sales by financial year 2023। और मार्केट शेयर देखने जाए तो व्हीकल्स में 76% 2 व्हीलर्स ऑक्यूपाइड करता है। 17.5% आर ऑक्यूपाइड बाय पैसेंजर व्हीकल्स एंड 4.1% ऑक्यूपाइड बाय कमर्शियल व्हीकल्स एंड 1.5% बाय 3 व्हीलर व्हीकल्स। और इसके अंदर मार्केट लीडर में देखिए तो सर हाल फिलहाल मारुति इज लीडिंग मार्केट, सेकंड इज Hyundai एंड थर्ड इज टाटा मोटर्स। जो 3 प्लेयर्स है वो एक लीडिंग कर रहे हैं ये मार्केट। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इस सेक्टर में कौन सा स्टॉक में आपका नजर रहेगा? सर ऐसे ग्रोथ देखने गए तो सर टाटा मोटर्स ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा इस चीज़ के अंदर। जैसे सेगमेंट में टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा फोकस में है। जैसे कि हम रोडवेज पे भी देखते हैं तो ज़्यादा करके टाटा नेक्सॉन, टैक्सी EV
इसलिए ये ज्यादा दिख रहे हैं रोड पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग जो सेक्टर पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंट सेक्टर पढ़ रहे हैं, वहां से क्या आउटपुट लेना है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट। माय नेम इज सचिन पंचा। मेरा रिटेल वर्क में पहले से ही इंटरेस्ट रहा है, तो उसका थोड़ा एडवांस लेवल में अपने पहले से ही बोल दिया है कि जैसे कि FMCG फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमी में आता है, और देखा जाए तो FMCG है तो सबको ज़रूरत पड़ती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी FMCG प्रोडक्ट को दिया जाता है, जैसे कि खाने की चीज़ वगैरह। और उसमें मतलब डिफरेंस रहता है कि कोविड-19 में भी एक अप रहा है रिटेल में जो भी सेल है, जैसे कि डीमार्ट है, ITC है, जो भी। और क्या बिकॉज ऑफ कि वो डायरेक्ट कस्टमर टू कनेक्ट रहता है, और ई-कॉमर्स में भी कनेक्ट रहता है, तो वो भी ई-कॉमर्स की जो भी स्टॉक्स है वो भी एक मतलब कनेक्टेड रहते हैं उससे, रिटेल से। और एक GST टैक्स स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कैश फ्लो ज़्यादा रहता है उसका, और सप्लाई चेन स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग रहता है उसका कि एकदम प्रोसेसिंग वाइज रहता है, सिस्टमेटिक। और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है, जैसे कि नेस्ले कंपनी देखे तो सबसे मतलब बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका सेल भी 19,000 समथिंग पर सेल है। और डीमार्ट की देखा जाए तो 2018 से मैंने मतलब एनालिसिस थोड़ा देखा है उसका, तो 1320 समथिंग 2018 स्टॉक का प्राइस बड़ा है तो अच्छा है, तो MRP जैसे 75,000 अच्छा है क्या? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, स्टॉक का फिर। हाँ, एक लेवल रहता है लेकिन सर उसका। ठीक है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट, बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग कैसे किस सेक्टर में कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है, और आगे जाके कोविड हो कुछ भी हो जाए तो किस सेक्टर में क्या बेनिफिट है और लीडिंग प्लेयर कौन है। अच्छा, हाँ, तो रिटेल में तो सर कोई भी सिचुएशन आ जाए, रिटेल हमें मतलब अप रहेगा, बिकॉज ऑफ FMCG उसका बेस है। और टॉप कंपनियां में तो आदित्य बिरला, डीमार्ट, और एक मैंने रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एक डेटा निकाला है, तो वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ। फरवरी 2023 का डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स फूड का रहा है उसका, और फूड एंड ग्रोसरी का 11% समथिंग रहा है टोटल। जैसे कि अपने निफ्टी 50 में देखा जाए ना तो कंट्रीब्यूशन 10% समथिंग रहा है कंज्यूमर गुड्स में, कंज्यूमर डिस्ट्रेस से पार्ट ऑफ रिटेल है। ठीक है, सही है। सर, मैं स्टीवन खोकर, और मैंने फाइनेंस सेक्टर में ही अभी आगे बढ़ने का सोचा है। तो सर, पिछली बार मैंने कुछ पूरी जो रिपोर्ट थी वो तैयार नहीं की थी, इस पर वो आधा जो फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी जो फाइनेंस सेक्टर में जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो किस तरह से होंगे? सबसे पहला होगा सर फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो सेक्टर में जो ग्रोथ है वो इक्विटी मार्केट में एक्सीलेंट ग्रोथ का रीजन होता है। दूसरा, बाय द ईयर 22 इंडिया की जो पर्सनल वेल्थ है जो फोरकास्ट वो थी $5 ट्रिलियन, जिसमें मतलब एक 13% CAGR से ग्रोथ किया है। सर, दूसरा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिसमें सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस ने ऑटोमेटेड ई पोर्टल, ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू लॉन्च किया था, जिसमें मतलब डिपार्टमेंट की जो प्रोसेस है उसको इजी किया जाए, वो इनिशिएटिव से था। दूसरा सर, दिसंबर 2000 में $50 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन इनहेंस किया गया था फाइनेंस सेक्टर प्रैक्टिस के लिए। सर, अदर्स में आते हैं, तीसरा जो सेक्टर है वो अदर्स में आएगा, जैसे कि NSE ने भी अपना योगदान दिया था डेरिवेटिव्स, निफ्टी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स लॉन्च करके। सर, फिर आता है ग्रॉस नेशनल सेविंग। तो उसमें 2021 में इंडिया का जो ग्रॉस सेविंग रहा था वो 29.3% आउट ऑफ GDP रहा था। और इसके जो मेन रीज़न थे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी, 15 ईयर PPF था, और सुकन्या समृद्धि, ये सब जो फंडिंग है वो मेजर इम्पैक्ट रहे थे सेविंग। सर, आगे है कंटिन्यूड ग्रोथ इन इक्विटीज।
तो यहाँ पे जैसे टोटल इंडिविजुअल था वो प्रोजेक्टेड एक CAGR 19.54 से इंक्रीज किया गया था, जो कि वैल्यूएशन में 17.64 लाख करोड़ होता है। और इंडिया की PEPC यानी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बाय द ईयर 2021 $77 बिलियन रहा था, जो कि 2020 से 62% हाई रहा था। इसका राइजिंग स्कोप का सर आता है ये तो फिर मतलब अपने प्रैक्टिकल में ही जाके बता रहा हूँ। जैसे राइजिंग स्कोप है, अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पे जैसे गिफ्ट सिटी गांधी में पूरा आफ्टर 10 या 15 ईयर्स वगैरह भी आने वाला है। तो इसके लिए सर फाइनेंस सेक्टर में हम बड़ा मौका ढूंढ रहे हैं स्टॉक्स में, जैसे कि HDFC बैंक है जो फाइनेंस सबसे ज़्यादा देता है, और दूसरा ICICI और SBI। तो इन सब बैंक से स्टॉक हाई चांसेस है ऊपर जाने के, क्योंकि ये पूरा एक मॉड्यूल सिटी तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए लोन बहुत सारा लगेगा, यूनिक बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग वगैरह बन रहा है इसीलिए। बट उसके बाद भी जैसे इंडस्ट्रीज तैयार हो रही है, उसके बाद भी लोन लगेगी इन लोगों को, बिकॉज प्रोडक्ट तैयार करने के लिए वहाँ पे एसेट लाना होगा और फिर उसके लिए कैपिटल लाना होगा। इसके हम देख सकते हैं कि HDFC, ICICI और SBI 3 मेजर बैंक है जिसके पास अभी मतलब फंड देने के लिए तैयार है, जिसका स्टॉक अभी बढ़ सकता है। ठीक है, तो बट कंडीशन है कि दिस लाइक गिफ्ट सिटी, इस तरह का बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसे नहीं कि गिफ्ट सिटी के लिए बढ़ेगा। अभी जो इसी तरह का बहुत सारे एक्टिविटी अभी आ रहे हैं, तो फाइनेंस में हमें ग्रोथ मिल सकता है। दिस इज द इसमें एक है तो रेरा रेरा में सर गुजरात इंडिया में सेकंड नंबर पे सर। हम लोग रेरा केस बहुत फॉलो कर रहे हैं गुजरात, बहुत अच्छा है, बाकी भी स्टेट में नहीं बनेगा। वेरी गुड। सो अल्टीमेटली हमें कैसे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द बिगिनिंग बेसिकली, इट्स नॉट एंड, दिस इज द बिगिनिंग। हां प्लीज। यस सर, माय नेम इज वैभव मेटपल। सर मेरा सेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी में है। सर उसका फर्स्ट है सर ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। सर उसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन डेमोग्राफी। उसमें सर फर्स्ट है सर इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज एक्सेप्टेड टू इंक्रीज टू 1250 मिलियन टू in 2014 to 2048 from 2007 from 270 million in 2018. Second, sir, Indian richest population is expected to increase to 310 million in 2048 from 30 million in 2018. Second चलेगा उसमें rising gold demand sir. Rapidly sir, the first is sir rapidly increasing middle class population has lead to increase in the demand of gold. Second sir है India's demand of gold expected to reach 800 to 850 tons in 2020-22. Third रहेगा सर government initiatives और first है सर gold mediation scheme to reduce the country reliance on gold imports to meet the domestic demand. Second sir proposed jewelry park and located 25 acres land in Navi Mumbai at 25,000 square feet land in West Bengal. Third is sir proposed policy to help increase the gold supply from local refineries to 80% in the next few years from current 40% sir. सर मैंने इसमें जो स्टॉक्स लिए हैं जो मेन स्टॉक्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी के रहेंगे आई हैव पिक्ड सर। तो फर्स्ट है सर टाइटन कंपनी लिमिटेड एंड सेकंड है सर कल्याण ज्वेलर्स। सर व्हाई आई पिक सर वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ सर। फर्स्ट है टाइटन। सर टाइटन कंपनी जो है जो 1984 में हुई थी अपनी सबसे फ्लैगशिप वॉचेस के साथ मार्केट में आई थी कंपनी सर। सेकंड सर ओवर द ईयर एक्सपेंडेड इट्स अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू ज्वेलरी बिजनेस जो अभी मेन कंट्रीब्यूटर है कंपनी में सर। और अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना जाए तो सर 2278 बिलियन रुपये में है और अपनी पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड से तनिष्क के अलावा सर तनिष्क के अलावा भी सर टाइटन वॉचेस जो है वो वेरेबल ब्रांड लाइक फास्टैग आईवेयर ब्रांड लाइक हेलियोस एंड जोया which deal with the diamond and precious stones and jewelry जो अपने ज्वेलरी मतलब जैसे आईवेयर में अंदर जैसे डायमंड है और जैसे गोल्ड की प्लेट बनती है वैसे उस हिसाब से सर। सेकंड सर टाइटन एक लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है जो होल्ड अपनी मेजर शेयर्स ऑफ इंडिया है जो गोल्ड मार्केट में गोल्ड मार्केट और कंपनी बिग इक्विटी शेयर्स और सर उसकी जो इक्विटी शेयर्स है जो सर दोनों में लिस्टेड है NSE BSE बोर्ड सर।
Second sir, its 12-month earning per share was trailing at 35.24 at the current price of inner 2,565.35. The company's standalone earning before interest and tax (EBIT) for the first half in 2023 saw the stellar 124% YOY growth at the inner 26 billion. Nominally, 87% of titled total income during the period was contributed by its jewelry segment alone. इसलिए सर गोल्ड इन्वेस्टर इसलिए सर कि ये पॉपुलर स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं. और सर सेकंड है सर कल्याण ज्वेलर्स में सर ऐसा है कि सर कल्याण ज्वेलर्स एस्टेब्लिश्ड इन 1993 कैलेरा हेडक्वार्टर्स. कल्याण ज्वेलर्स के सर अभी तक के 150 शोरूम्स है अक्रॉस इंडिया और इन द मिडल ईस्ट ऑफ कंट्री, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है सर 128 बिलियन. इट इज अ पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड इंक्लूडिंग मुद्रा, निमय, अनोखी, रंग, विदा, तेजस्वी एंड अप्रूव. सर इसमें ये भी कल्याण ज्वेलर्स का भी जो स्टॉक्स है इक्विटी शेयर्स वो भी NSE BSE में दोनों में है. और सर द कंपनी रिकॉर्डेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ क्लोज 20% in the second quarter and approximately 50% of a half year in the 2023 as compared to the same period of the previous financial year. Notably, the company's virtue is the Middle East contribute 16% revenue growth from Q2 2023 sir. In the same quarter, Kalyan Jewellers reported as a consolidated EBITDA at inner 266 crore, which has a 54% growth of compared to 228 crores in the corresponding quarter the previous year. Future, the company is set to benefit from overseas expansions into new market including the US, Singapore, Malaysia and Sri Lanka. तो ओवरऑल आप देखो सभी लोगों ने एक एक सेक्टर के ऊपर आपने देखा है और वहां से थोड़ा थोड़ा डाटा लेने की. सर तो फ्रॉम बिगिनिंग आपको देखो ये शुरुआत है. सभी लोगों को इसी तरह का डे ऑन डे बेसिस, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तभी पढ़ना है. ये आपका एक आदत हैबिट बन जाना चाहिए. कंटिन्यूअसली आपको ऐसे ही पढ़ते जाना है. डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने 41 फाइल दिया है, PDF दिया है सेक्टर के हिसाब से, वो दिया है, आप इंडेक्स का दिया है, सबको डाउनलोड करो और स्लोली अपना इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते रहो. ठीक है. सो ये जो ग्रोथ आपको होगा ना, जब भी आप ट्रेड करोगे, हम एनालिसिस करेंगे, टेक्निकली देखेंगे, तो एवरीथिंग विल कम टू. हमारे ये अगर अभी सेक्टर में FMCG में है, आज फार्मा सेक्टर में है, आज मेटल सेक्टर में है, ऑटो सेक्टर में है, कहाँ कुछ नहीं हो जाए. सो यू कैन इंटरप्रेट और उसी हिसाब से एक कंक्लूजन निकाल के आप ले सकते हैं. So this is the process we can एक PDF में से और अपने जो करंट न्यूज में से कंपेयर कर सकते हैं. ये बैकग्राउंड में आपका फंडामेंटली एक माइंड में बन जाएगा बेस. हाँ, ये सेक्टर में इस तरह का ये चीजें हो रहा है. बाकी चीज होता रहेगा, बाकी का जो एक्टिविटी चलता रहेगा. ठीक है ना. सो ये दिस इज द ठीक है. सो वेल डन एवरीबॉडी. थैंक यू पार्टिसिपेंट्स. कीप इट अप. ऑल द बेस्ट.